अमजद एक प्रॉपर्टी डीलर था। वो मैनेजर था और उसके साथ एक लड़का काम भी करता था। वो एक दिन उस असिस्टेंट के साथ एक खातून को घर दिखा रहा था। औरत कहने लगी कि भाईजान घर तो बहुत अच्छा है, इस पर लोन तो अप्रूव हो जाएगा ना। अमजद कहने लगा जी जी मैडम, वो तो आप फिक्र ही ना करें, आप बस बयाने की रकम अदा कर दें, लोन दिलवाना मेरा काम है। औरत ने कहा कि भैया इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैं बस घर देखने आई हूँ, अभी मुझे कुछ वक्त दे दो सोचने के लिए कि ये घर मुझे लेना चाहिए या नहीं। जाहिर है कि मुझे अपना हिसाब किताब देखना होगा। अमजद ने कहा कि अरे मैडम, इतना भी क्या सोचना है, वारे का घर है, फिर अगर किसी और को पसंद आ गया तो आपके हाथ से ये घर चला जाएगा। औरत ने सोचा कि घर तो वाकई अच्छा है और सस्ता भी है, इसलिए देर नहीं करनी चाहिए। वो कहने लगी अच्छा अगर ऐसा है तो ये लें आपके 1 लाख रुपए, ये आप गिनकर अपनी तसल्ली कर लें। अमजद ने कहा कि अरे मैडम, भरोसा है आप पर। ये कहते हुए उसने पैसे अपने जेब में डाल दिए। औरत ने कहा कि अच्छा भैया, मुझे इसकी रिसिप्ट तो बना दें। अमजद ने कहा कि अरे मैडम, हमने भी तो आप पर इतना भरोसा किया है, आप भी हम पर भरोसा कर लें। और रिसिप्ट हम कौन सा साथ लिए घूम रहे हैं, हम कौन सा भाग रहे हैं, और वैसे भी घर वाली ही तो बात है। वो औरत भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। अमजद का असिस्टेंट उसे कहने लगा अरे सर, आपने ये क्या किया, ये प्रॉपर्टी तो झगड़े वाली है, इस पर तो कोई बैंक भी लोन नहीं देगा, और आपने तो बयाना भी ले लिया इनसे, जब वो फिर आएगी हमें बयाना वापस करना पड़ेगा। अमजद कहने लगा अरे तू फिक्र ना कर, उसने हमें पैसे दिए हैं, इसका उसके पास क्या सबूत है, कुछ समझे। असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी जी सर, मैं समझ गया। कुछ दिनों के बाद वो औरत फिर आई, मगर इंतहाई गुस्से में थी। कहने लगी कि ये आप लोगों ने क्या किया है, कैसी प्रॉपर्टी डील करके दी है मुझे, इस पर तो कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्रॉपर्टी पर झगड़ा है, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बयाने के पैसे वापस कर दो अभी के अभी। अमजद के अब तेवर बदल गए थे, अब वो पहले वाली मीठी जुबान नहीं थी। कहने लगा पैसे, कौन से पैसे, और चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग न खा, बैंक कर्जा नहीं दे रहा तो ये मेरा मसला तो नहीं है। औरत ने कहा कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, अब जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, वो कल तुम्हारे सामने जरूर आएगा। औरत ने काफी देर तक उनसे बहस की, लेकिन पैसे ना मिले तो वो वहां से ये कहते हुए चली गई कि एक दिन तुम्हें भी इसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा। अमजद का असिस्टेंट कहने लगा कि सर, क्या कारोबार में ये सब करना जरूरी है, अगर हमें उसकी बद्दुआ लग गई तो। अमजद ने कहा कि अरे तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होता, और वैसे भी इन जैसे लोगों की वजह से तो हमारा कारोबार चलता है, अगर ये ना हो तो हम भी भूखे मर जाएंगे। और पैसे के सामने कोई अपना पराया नहीं होता, पैसा अपना, बाकी सब पराया। असिस्टेंट ने कहा ठीक है सर, समझ गया। इस बात को कुछ अरसा गुजर गया। अमजद ने अपने असिस्टेंट को बुलवाया और उसे फाइल देते हुए कहा कि ये फाइल जल्दी से यावर साहब के पास पहुंचा दो और उस पर उनके साइन लेकर ये प्रॉपर्टी उनके नाम करवा दो। और हाँ, मगर ध्यान से जाना और यावर साहब के पास ही जाना। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये, किसी और के यहाँ ना चले जाना। 1.5 करोड़ का सुनकर उसके दिल में लालच आ गया। वो उस फाइल को अपने घर ले गया, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अमजद इस बात से अभी तक बेखबर था कि उसे यावर की कॉल आ गई। अमजद ने कॉल उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि जी यावर साहब, कैसे हैं आप, अब तो आप खुश हैं ना, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। यावर कहने लगा कि बंद करो अपना ड्रामा, पिछले 5 घंटे से तुम्हारे आदमी के आने का इंतजार कर रहा हूँ, मगर यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा, मेरा बयाना वापस करो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। अमजद की जान निकल गई। उसने फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल की, कहाँ हो तुम असद, पहुंचे क्यों नहीं अभी तक तुम फाइल लेकर। यावर साहब की अभी कॉल आई थी मुझे और वो मुझ पर इंतहाई गुस्सा हो रहे हैं। असिस्टेंट ने कहा कि सर कौन सी फाइल, अच्छा वो तो मैंने अपनी डिटेल भरकर अपने नाम करवा ली। अमजद कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तो तुम्हें अपना समझता था, मेरे साथ तुमने ये सब क्यों किया। अब असिस्टेंट बोलने लगा कि आपसे ही तो सीखा है सर, आप ही तो कहते हैं ना कि पैसे के सामने कोई अपना नहीं, बस पैसा अपना, बाकी सब पराया। और वैसे भी चोर के घर चोरी कौन सी चोरी होती है, आप भी तो यही सब कुछ करते हैं ना लोगों के साथ। वो ये कहकर फोन बंद कर देता है। अमजद को अपना किया सब याद आने लगा
कि उसने कैसे कैसे लोगों को धोखे दिए और आज उसके सामने आ गया। वो अपना सर पकड़कर रोने लगा, मगर अब क्या फ़ायदा था जब सब हाथ से ही निकल गया। दोस्तों, सच कहते हैं कि आज हम जो दूसरों के साथ करेंगे कल हमें वैसा ही भरना पड़ेगा। इसीलिए किसी दूसरे के साथ ज्यादती करने से गुरेज करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।